हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम क्लास 12th समाकलन के इम्पोर्टेंट 8 नंबर के एकदम फिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। जल्दी से देख लो। ये देखो 8 नंबर में आया अनसॉल्व्ड का है। देख लो दोनों क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। और चलिए हम बारी बारी से इसको हम बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये भी देखिए कितनी बार पूछा गया। हम इम्पोर्टेंट ही कराएंगे अपने चैनल्स में, ठीक है। 8 नंबर के हैं। 8 नंबर माने रखते हैं भाई। 3 क्वेश्चन कर लिए, 24 नंबर हो गए, पास हो जाओगे मैथ्स में। अक्सर बच्चे मैथ्स में डरते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इस तरह के सबसे पहले क्वेश्चन में हमको मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, आई बराबर मानना पड़ता है। तो आई बराबर हम मानेंगे, ये लिमिट है 0 से π/2 x dx। तो माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आप क्या करें? आप सोच रहे होंगे इसको समीकरण मान लो। प्रगुण प्रगुण कौन सा लगाएंगे? P4 से करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। लिमिट 0 से पाई ई एक्स डी एक्स है, तो क्या करें? प्रगुण फोड़ हमारा क्या कहता है? लिमिट को क्या करेंगे? एक पाई माइनस एक्स डी एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या है? पाई माइनस एक्स। अब प्लस लगाएंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ विशेष बदलेगा नहीं, ठीक है। और फिर आई बराबर लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स, यहाँ चलता रहेगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस एक्स ही रहेगा, ठीक है। इसको कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस लगाएंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है? एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स हमारा चल ही रहा था, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना। अब सभी करण एक व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। चलिए लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 एक्स डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब प्लस लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई 0 से पाई। इंटीग्रेशन एक बार लगा दिया, मत चाहे अलग अलग इंटीग्रेशन करके लिखो चाहे एक ही में, हम एक ही में लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए लिख दिया। अब क्या है? डी एक्स। नीचे बेस सेम है तो एक बार आता है, आप लोग जानते हैं। इधर 2i हो जाएगा। 0 से पाई क्या है? बेस सेम है तो एक बार आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर देखो एक्स पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए आप लोग। हो जाएगा। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई पर क्या बचा? पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स मेथड चल रहा है। 2i बराबर 0 से पाई, और पाई ये वाली बाहर कर लेंगे, ठीक है। ऊपर बचा 1 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
अब इधर 2i बराबर पाई चल रहा है। अब क्या करेंगे, समीकरण एक ऊपर देखिए एक्स डी एक्स है, ठीक है। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए यहाँ देखिए 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, इधर 2i लिमिट आधी करते हैं, लिमिट आधी करेंगे तो y/2 इधर 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई है। यहाँ तक वीडियो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया हमारे वीडियो में? चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ से लिमिट आधी कर देते हैं, पाई/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट आधी हो गई, उधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर 2 से गुणा किया तो उधर 2 से भाग किया, ठीक है 1। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, अब क्या करें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ इसके साइन के पास साइन स्क्वायर एक्स के पास कॉस स्क्वायर था नहीं, तो इसके बटे में आएगा, तो साइन कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स, तो टैन स्क्वायर एक्स हम लिख लेंगे, ठीक है। अब डी एक्स लगा देंगे, अब इधर 2 से 2 कट जाएगा, पक्षांतर उधर वैसे भी ले जाएंगे तो कट जाएगा, तो यहीं काट देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, आई बराबर बचेगा, तो आई, और इधर बचा पाई, उधर लिमिट 0 से पाई/2। अब इधर क्या है, 1 में कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इधर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करते हैं, अब फिर से आई बराबर पाई इधर बचा, और इधर क्या करते हैं 0 से पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स अपान में ए प्लस बी टैन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको एक साथ कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, माना टी बराबर मान लेते हैं इसको, तो टी बराबर बी प्लस टैन एक्स। अब क्या टी माना तो इसको क्या करते हैं, अब अवकलन करना पड़ता है जब टी मानते हैं किसी चीज़ को, तो बी टैन स्क्वायर एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब ये डी एक्स को उधर खेद देंगे, डी एक्स को उधर जब खेदेंगे तो क्या हो जाएगा बी सेक स्क्वायर एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डी एक्स का मान निकल आया। अब इसको हम क्या करते हैं, टी बराबर टैन बी टैन एक्स, तो क्या था बी टैन एक्स, लिमिट 0 रखेंगे, लिमिट रखेंगे ना 0, तो बी टैन 0 का मान क्या होता है 0, तो लिमिट 0 हो गया। इसको करते हैं लिमिट 0 से पाई/2, पाई/2 पर लिमिट तो देखते हैं, तो लिमिट एक्स की जगह पाई/2 रखेंगे, तो लिमिट पाई/2 टैन, अब टैन पाई/2 का मान आप लोग बताइए क्या होता है, तो टैन पाई/2 का मान होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ऊपर क्या है सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी, इसकी जगह क्या मानना है टी, तो टी रख देंगे, टी का स्क्वायर है। अब इधर डी एक्स की जगह क्या है डी टी, डी एक्स की जगह क्या है डी टी अपान में बी सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बी को बाहर ले लेते हैं, पाई बी, ये बी को बाहर कर लेते हैं, तो इधर क्या होगा पाई/बी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला है, आप लोग फार्मूला कमेंट कीजिए, फार्मूला कमेंट में ज़रूर बताना, फार्मूला कमेंट में लिखना ज़रूर है। तो इंटीग्रेशन है 0 से पाई/2 1 ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 1/a टैन इनवर्स x/a। तो एक्स की जगह क्या है हमारा टी है, तो टी रख दिया है हमने। अब लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, अब क्या करेंगे, अब लिमिट रखेंगे और क्या करेंगे, अब तो हल हो गया। अब इधर क्या है बी,
इधर बी है तो बी लिखते हैं, और इधर ए चल रहा है, ए बी हो गया। अब प्लस टेन इनवर्स, एक बार क्या रखेंगे इन्फिनिटी, एक बार जीरो। तो पहले इन्फिनिटी अपॉन रखते हैं, उसके बाद टेन जीरो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक है, अब इधर रखते हैं ए बी। टेन इन्फिनिटी का मान क्या होता है, टेन इन्फिनिटी अपॉन में ए, टेन इन्फिनिटी अपॉन में एक टेन इनवर्स पाई बाई टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर टेन जीरो और टेन जीरो, इधर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो से जीरो कट जाएगा, इधर पाई बाई टू बचेगा, तो आई बराबर पाई स्क्वायर हो जाएगा। पाई बाई टू लिखेंगे, वो तो सारा जीरो हो गया, अब ये भी बचा है पाई बाई टू। अब क्या करेंगे, पाई बराबर पाई स्क्वायर हो जाएगा और टू ए बी हो जाएगा। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसको भी मान लेते हैं किसके बराबर, आप लोग जान ही गए होंगे, आई बराबर मानेंगे। आई बराबर इसको मान लेते हैं, लिमिट है जीरो से पाई बाई टू एक्स साइन एक्स अपान में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समीकरण एक ही। अब प्रगुण फोर लगाते हैं, वही पी फोर से प्रगुण फोर। आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से पाई, यहाँ क्या चल रहा है एक्स साइन एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे जीरो, जीरो से पाई, तो क्या रखेंगे पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह फिर लिखेंगे साइन, लिखेंगे साइन की जगह भी रखेंगे पाई माइनस एक्स, साइन लिखो, उसके बाद पाई माइनस एक्स लिखेंगे, उसके बाद वन प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या है पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई, पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपान में वन प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही रहता है तो कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन टू मान लो। अब क्या करते हैं ऐड कर देते हैं समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। अब इसको जोड़ेंगे तो उधर लिखेंगे आई प्लस आई हो जाएगा। इंटीग्रेशन चाहे अलग अलग जोड़ो चाहे एक ही में जोड़ लो, एक ही बार में इंटीग्रेशन लगा के, तो इधर क्या हो जाएगा आई आई टू आई हो गया, इंटीग्रेशन जीरो से पाई, इधर क्या है एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स पाई माइनस एक्स प्लस लगाओ पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा तो पाई माइनस साइन एक्स बच जाएगा, जब इधर अंदर गुणा कराएंगे तो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इतना तो समझोगे। तो टू आई हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से पाई एक्स साइन एक्स अपान में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको अंदर गुणा करा देंगे पाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे तो डी एक्स चल रहा है, इधर टू आई बराबर जीरो से पाई, इधर बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इधर देखो साइन एक्स प्लस का है, इधर देखो माइनस का है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट, इसको कट कर देते हैं तो इधर क्या, चलो एक बार और लिख लेते हैं, लिख के फिर बताते हैं जिससे परेशानी ना हो। एक स्टेप लिख लेंगे। अब
ये कट जाएगा तो एक्स साइन एक्स बचेगा, पाई साइन एक्स बचेगा ऊपर कि नहीं। तो इधर चलें लिखते हैं 2i बराबर 0 से पाई, पाई माइनस साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इधर फिर से 2i बराबर इधर पाई, पाई का क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, लिमिट 0 से पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी। इसको पावर बाहर में लगा दिया क्योंकि इसको हम क्या करेंगे टी मानेंगे। कॉस एक्स बराबर टी, अवकलन कर देंगे। जब टी मानते हैं तो अवकलन करते हैं। हमको मिल रहा है कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस इधर ले आएंगे ना, माइनस को कोई टेंशन नहीं है। इसको करते हैं डी टी बटे डी एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इधर डी टी बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इधर डी टी इधर साइन माइनस में है, हम डी एक्स का मान निकाल रहे हैं ना, तो इधर आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। हमको दो मान मिल गए। अब हम लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट चेक करते हैं, लिमिट रखते हैं टी बराबर कॉस 0 का मान 1, तो लिमिट हो जाएगी एक 1, और इधर रखेंगे टी बराबर कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है वो -1, कॉस 90 का मान क्या होता है -1। तो 2i बराबर 0 से 1 से -1, 1 से -1 हो जाएगा। ठीक है, अब रखते हैं इधर क्या हो जाएगा साइन एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर क्या है इधर डी टी माइनस साइन एक्स, डी टी माइनस साइन एक्स, साइन एक्स क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, और इधर माइनस बचा, माइनस को बाहर ले देते हैं, माइनस पाई इंटीग्रेशन 1 से -1, ऊपर बचा डी टी अपान में टी स्क्वायर। अब ये भी फार्मूला बन गया। अब ये कौन सा फार्मूला है आप लोग हमें बताएं। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन आगे कैसे हल करोगे, यहाँ तो कर लोगे, फार्मूला ही नहीं पता तो आगे करेंगे कैसे। चलिए बताते हैं 2i बराबर माइनस पाई 1 से -1, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। यहाँ तक हो गया। 2i बराबर माइनस का पाई, अब 1 अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर, किसका फार्मूला है tan इनवर्स टी, लिमिट 0 से 0 नहीं या सॉरी 1 से -1, 2i बराबर माइनस का पाई। अब लिमिट रखते हैं tan इनवर्स, एक बार 1 रखते हैं एक बार -1 रखते हैं। ठीक, चलो रखते हैं tan इनवर्स -1 माइनस tan 1। यहाँ तक समझ में आया। 2i बराबर माइनस पाई tan इनवर्स और ये माइनस का 1 कितना होता है 3π/4, और ये tan 45 का मान होता है π/4। तो tan से tan कट गया, tan इनवर्स से tan, इधर क्या बचा 3π/4 माइनस पाई 3π/4 माइनस π/4। अब इसको घटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2i बराबर माइनस पाई। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 3π में से पाई निकल गया तो कितना बचा 2π बचेगा कि नहीं बचेगा। हाँ बताओ, जैसे 3 लड्डू हैं, एक लड्डू घट गया तो 2 लड्डू बचेंगे, तो 2 लड्डू अपान में 4, 2 से 2 काट देते हैं 2 बचेगा। तो इधर क्या हो जाएगा -पाई स्क्वायर अपान में 2, और ये 2 इधर आ जाएगा आई वाला, इसको खेद देंगे, इधर गुणे में ऐसे आएगा भाग में हो जाएगा।
या तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर माइनस का पाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस कहीं गड़बड़ कर गया, ये टू आई बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स लिमिट 0 से पाई माइनस वन वन, ये 1 से 1 था, माइनस वन वन, उल्टा हो गई लिमिट। चलिए ठीक करते हैं, अब प्लस हो जाएगा, लिमिट की वजह से गलत हो गया। अब ठीक है, आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है। तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया, आई बराबर पाई स्क्वायर अपन में 4। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।